निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। और जो मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है। और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर। तो ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने 76 साल में हाथ फैला करके सिर्फ भीख लिया। कभी मुस्लिम मुल्कों से लिया, कभी विदेशी मुल्कों से लिया, और टकटकी लगा करके भारत पर भी रखा रहा। भाई हमने तो दे दी जमीन भीख में, अब हम पैसा भी दें। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो अभी दोस्तों कुछ ऐसा चटपटी और अटपटी खबर सुनने को मिल रही है कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री मतलब भीख मांगते हुए पकड़ी गई है। और दोस्तों मालूम है वो जो पाकिस्तानी अभिनेत्री है वो क्या बताती है, एक इंटरव्यू में बताती है कि मैं भीख मांग मांग के कितना बंगला मतलब बना ली हूँ, कितना गाड़ी खरीद लिया है उसने। तो भाई पाकिस्तान की अभिनेत्रियों की कुछ ऐसा स्थिति है जो भाई मतलब लानत वाली काम भी करती है और उसको उस काम करने में कोई शर्म भी नहीं है। जबकि इसका उल्टा पाकिस्तान का भी यही हाल है भाई। वो दूसरे से भीख मांगने में सबसे आगे हैं और वो पैसा देने के बाद तो दूर, अपना मतलब क्या बताएं, उसकी पूरा जहालत जो होती है ना उसके अंत हो गया है, काम ख़त्म। अब इसके आगे इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी अभिनेत्री या अभिनेता जो भी होते हैं उनका मेन टारगेट ये होता है कि किसी भी तरह कैसे करके भारत में इनको काम मिल जाना चाहिए। क्योंकि जान है कि भारत में यहाँ काम मिल जाएगा, ये फेमस हो जाएंगे, फिर स्टार बन जाएंगे, फिर इनको कोई पैसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ये ऐसा काम करती है। तो इसी पर दोस्तों जो हमारे भारत की एक जिसे भारत की शेरनी बोली जाती है, वही एक पाकिस्तानी इंटरव्यू में बोलते हुए उन लोगों पाकिस्तानी की पूरी तरह से धजिया उड़ाते देती है। उसी का ये हम लोग देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई है और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो मांगती थी भीख। मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए। कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ। जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। मैं शॉक नहीं हो सकती हूँ। तो भी आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई देखो, 77 साल पाकिस्तान का भी हुआ, 77 साल भारत का भी हुआ। आज भारत कितनी सफलता की ऊंचाइयों पर है, आसमान छू रहा है, और बिल्कुल। पाकिस्तान की बहू बेटियां कटोरा लेकर के भीख मांग रही हैं। देखिए निम्रा, मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी और मैं बहुत क्लियर बोलूंगी, और इसी के लिए मैं बुरी भी होती हूँ, और आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू मुन्नू बंदर छाप लोग जो है वो मेरी बुराइयां भी करते हैं बैठ करके। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट बात रखना ही मेरा कर्तव्य है। आपके पाकिस्तान में बहू बेटियां भेजना, बहू बेटियां बेचना, भीख मांगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को
किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आप लोग आपके पाकिस्तान का काम है, यही पाकिस्तान का काम है। इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं है। निम्रा, पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि अभी लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी, समझ रहे हो। और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची की तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो, ताकि यहाँ से न निकल जाए रिश्ता। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इमाम मुनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, किसी एक ने भी आज तक इससे इख्तलाफ नहीं किया। जैसे बाज इलाकों में ऐसा होता है कि लाखों रुपए में बेटियां बेच दी जाती हैं, बुढ़े बुढ़े लोगों से निकाह कर दिए जाते हैं, तो फिर उसका उसूल कायदा फुकाहा ने बयान किया है कि ऐसी शादी उस वक्त कंसीडर होगी जब उसमें बच्ची का फायदा मलबूज हो। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल, लड़की अगर फायदामंद है, बुढ़ा अगर पैसे वाला है, तो आप अपनी बेटी बेच दो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रीचर बोल रहा है। फायदा देखो तो सीमा गुलाम हैदर ने भी फायदा देखा, जावेरिया ने भी फायदा देखा, तो आपके यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, आपके यहाँ तो इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया। और क्या ही पता सिर्फ भीख मांग करके उसने इतना इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं, क्या ही पता। जब आपका इस्लामिक प्रेचर ये बात कह रहा है कि अगर फायदा है तो बेटी बेच दो, आप आपको सांस नहीं आ रही है शायद निम्रा, लेकिन इसलिए मैंने आपको सुना दिया है। सर पे हाथ रखिए। अब आपके यहाँ एक क्या नाम है उसका, हिना, हमेशा सीरियल्स में रोती कलपती रहती है, बहुत बेचारी बन करके आती है, छोटा सा मुंह है, गोरी सी है। वो अभी कुछ दिन पहले डेट कर रही थी बादशाह, जो सिंगर है हमारे यहाँ। दुबई में दोनों का मिलना जुलना चल रहा था, सैर सपाटा चल रहा था। अब वो इसी चक्कर में थी कि बादशाह उसको एक आंख जो है वो गाने में उसको चांस दे दे तो उसका भी भारत का रास्ता खुल जाएगा। अब उसके बाद फिर एक और है जिसने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी, क्या नाम है उसका, सजल अली। शादी वादी धूमधाम से हुई, फिर छोड़ छाड़ हो गया। आपके यहाँ तो छोड़ छाड़ बड़ा आराम से होता है, सजल अली का छूट छाट हो गया। उसके बाद सानिया मिर्जा पता नहीं अपना सर क्यों फोड़ने के लिए गई थी, शोएब मलिक से उसका भी छूट छाट हो गया। ये लोग देखिए, पाकिस्तान के मर्द और पाकिस्तान की औरतें दोनों अश्लील, क्योंकि इंसान किसको देखता है, क्रिकेटर को देखता है, एक्ट्रेस को देखता है, पॉलिटिशियन को देखता है, इन्हीं सब चीजों को देखते होंगे ना आप लोग। तो ये तीनों क्राइटेरिया आपके यहाँ बद से बदतर है, अश्लील से भी अश्लील है। अभी कुछ दिन पहले जब वो मुटका जो है जो लंदन से भाग करके आया था, कौन शरीफ है वो, शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, क्या नाम है उसका, जो भगोड़ा था, नवाज शरीफ जब आया तो उसके बगल में एक औरत उसको चुम्मा चाटी कर रही थी मंच पर, मरियम नवाज उसकी बेटी थी। हाँ, तो बेटी भी इतना कौन चुम्मा चाटी करती है भाई। तो ये जो चीजें हैं, रिश्तों का बैरिकेड तो आपके यहाँ है नहीं। मैं तो अपने पापा को कभी चुम्मा चाटी नहीं करती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि बेटी और बाप में एक बहुत बड़ा स्पेस आ जाता है। हमारा हदीस क्या बोलता है, हमारा शरिया क्या बोलता है कि बेटी जब 7 साल की हो जाती है तो अपने वो फादर से बहुत दूर हो जाती है, और बेटा जब 7 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ से बहुत दूरी इख्तियार करता है। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, इसको वीडियो देखने के बाद क्या पता चला कि जो कोई पाकिस्तानी अभिनेत्री हो या पाकिस्तानी नेता हो या फिर कोई भी पाकिस्तानी एनीवन हो, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो पाकिस्तानी अभिनेत्री है, ये जो ऐसा सुनने को मिलता है, ये कहीं दुबई भी जाके भीख मांगी है, कहीं और भी जाके अरब कंट्री में भीख मांगी होगी, क्योंकि ये सच्चाई भी है
कि पाकिस्तानी जो वीज़ा बना के कहीं जाते हैं वहाँ पे सब मतलब 80 से 90% भीख मांगने के लिए जाते हैं। 10% केवल काम के लिए जाते होंगे, 90% भीख मांगने के लिए जाते होंगे। तो वही हाल ये अभिनेत्री का है और ये खुद खुलेआम बता रही है, खुद खुलेआम बता रही है कि ये भीख मांगे, कितना बड़ा बड़ा बंगला ले ली है, कितने गाड़ियाँ ले ली है और क्या क्या कर रही है अब भाई भगवान जाने। अब इसके बारे में हम लोग मालूम नहीं है उतना कि ये लोग और इसके अलावा भी कुछ और कर रही हो तो यही भाई हाल है। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।